हेलो गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ मेरी न्यू वीडियो लेके। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आज हम रीडिंग नहीं करेंगे। तो आप पूछोगे क्यों दीदी? तो ऐसे नहीं है। आज हम रीडिंग नहीं करेंगे, उसकी जगह मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी, दो रिचुअल्स बताऊंगी जो आपको हर फुल मून के दिन करनी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चांद के बारे में स्पेसिफिकली। आज फुल मून है ना, तो हमारे चांद के बारे में ही हमें कुछ पता तो होना चाहिए। क्या क्या होता है फुल मून के वक्त, क्या क्या होता है न्यू मून के वक्त। ये चांद जो है उस वो हमारे बहुत पास है, ऐसे दिखता है, अर्थ के बहुत पास है, लेकिन वो ऐसे है नहीं। उसका एवरेज डायमीटर है 3475 किलोमीटर्स। हमें ऐसे दिखता है कि वो बहुत हमारे पास है, लेकिन ऐसे नहीं है। मून इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। वो एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है। हमें ऐसे दिखता है अरे वो तो इतना सा है। नहीं, वो बहुत अमेजिंग है। वो बहुत मैजिक वाला कुछ है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। हमें कुछ भी पता नहीं है एक्चुअली चांद के बारे में। हमें ये भी नहीं पता कि चांद को भी खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन है। वो हमसे ज़्यादा, वो वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्ट होता है। सो हम जो बोलते हैं कि सी में लो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं। मराठी में बोला जाए तो भरती आती है, ओहोटी भी आती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। सो ऐसे क्यों कि वो हमारे बॉडी के साथ ना काम करे? वो हमारे बॉडी के साथ भी काम करता है। तो आप पूछोगे अरे ये कैसे हो गया कि हमें पता ही नहीं वो हमारे बॉडी के साथ काम कर रहा है एंड हमें पता ही नहीं। क्या होता है, हमारा मूड स्विंग्स होता है इन दिनों में काफ़ी। हम कभी कभी बहुत पॉजिटिवली हाई वाइब्स में घूमते हैं, कभी कभी हम लोग एकदम साइकिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। सो अब हम हमारे रेमेडी की तरफ घूमते हैं। यहाँ पे हमें रेमेडी के लिए चाहिए एक रेड पेन। रेड मार्कर ले लीजिए, रेड स्केच पेन ले लीजिए, रेड पेन ले लीजिए। आपके हिसाब से आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। एंड हमें एक चाहिए एक बे लीफ। कोई भी ले लीजिए, छोटा लीजिए, बड़ा ले लीजिए। हमें बे लीफ की रिचुअल दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक रिचुअल हम हमारी पूरी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, एंड दूसरी रिचुअल जो है वो हम पूरा एंड जो दूसरी रेमेडी है वो हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए होती है। सो आप पे है कि आपको क्या करना है, या तो आपको दोनों करना है। आप अगर इस चीज़ पे भरोसा रखोगे तो ये चीज़ ज़रूर काम करती है। सो आपको नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए लिखना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेलीफ लगते हैं। आपको यहाँ पे पूरा रेड पेन से लिखना है। अगर आपके आंसू भी इस पे पड़े तो भी वेल एंड गुड। आपको पूरा ईच एंड एवरी सब कुछ लिखना है, इन डिटेल आप लिख पाओ उतना बेटर है। आप पेन से लिखोगे तो आप छोटी 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 अक्षरों में लिख पाओगे कि पूरा जो जो मेरे इसमें ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ है पूरा आप लिख दो। लेकिन आपका जो बिलीफ होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। कहीं पे टूटा फूटा छोटा पीस ऐसे नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारा पूरा जितना बुरा हुआ है वो सब इस बिलीफ पे लिख लीजिएगा। एंड उस पर आप बोलिएगा लिख के होने के बाद कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिविटीज़ थी, आप प्लीज़ प्लीज़ उसको रिमूव कर दीजिएगा। एंड आपको उसे बाहर जाते, घर के बाहर जाके, आपके जो भी मेन गेट रहता है उससे बाहर जाके आपको ये जलाना है, पूरा जलाना है टिल एंड, पूरा एंड तक जलने तक जलाना है। उसके बाद आपको ये ऐश लेनी है एंड ऊपर हवा में फेंक देना है। तभी आप देखोगे ये बहुत स्पीड में वो नीचे गिरेगी, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है रेमेडी नंबर 1, नेगेटिविटी हटाने के लिए। आपको पूरा लिखना है, पूरा अच्छे से बर्न करना है एंड वो ऐश ऊपर फेंक देना है। लेकिन उसके साथ आपको इंटेंशन सेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी नेगेटिविटीज़ थी, ये आप प्लीज़ बर्न कर दो। एंड
रिक्वेस्ट करनी है, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको रिक्वेस्ट करनी है आपको कि प्लीज़ ये चीज़ें हैं आप मेरे से निकाल दो, मुझे इनसे वापस रोना नहीं है, मुझे इससे बार बार साइकिक अटैक नहीं आने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी के लिए भी हमें यही चीज़ चाहिए, एक बे लीफ एंड एक रेड पेन या फिर रेड मार्कर स्केच पेन, वट एवर यू वॉन्ट। आपको यही लेना है, लेकिन आप जब भी विश फुलफिलमेंट के लिए लिखते हो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बे लीफ लेनी है, उससे ज़्यादा आप बे लीफ बर्न नहीं कर सकते। ये इसका सबसे मेन रूल है, पर इंसान सिर्फ एक ही बे लीफ बर्न कर सकता है। आपको यहाँ पे जो भी फुलफिलमेंट के लिए चाहिए वो यहाँ पे लिखना है आपको, एंड उसके साथ साथ आपको उस पर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस डालना है, इंटेंशंस डालना है, एंड फिर आपको उसको सेम तरीके से बाहर जाके उसको बोलना है कि ये चीज़ें हैं जो मुझे फुलफिल करके चाहिए, एंड फिर उसको बर्न करनी है एंड उसको ऐश उसी की तरह ऊपर उड़ा देनी है आपको। सो ये थी आपकी बे लीफ की रिचुअल नंबर 2 जो फुलफिलमेंट के लिए काम करती है। आप नेगेटिविटी के लिए काफ़ी बे लीव्स यूज़ कर सकते हैं एक टाइम के लिए, लेकिन आपको फुलफिलमेंट करने हैं तो आपको एक ही बे लीफ यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते आप। एंड आपको स्टिल आपको प्रोसेस के थ्रू, मंत्रस के थ्रू अपनी विशेस फुलफिलमेंट के लिए करना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, एंड फॉर सो एंड सो चार्जेस आपकी ये रिचुअल्स मैं कर दूँगी। आपको मुझे उसके लिए आपका नाम चाहिए होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, आपका पूरा इंटेंशन चाहिए होगा, एंड मैं मंत्रस वगैरह पढ़ के ये पूरी रिचुअल आपके लिए कंप्लीट करूँगी। सो डीएम मी फॉर दैट रीज़न। सो थैंक यू। आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, डीएम कीजिएगा। वन फ्री क्वेश्चन के लिए आप कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा, उससे आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इफ़ यू वांट दिस सोप्स, आप इसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। ये प्योर लवेंडर का सोप है जिसमें प्योर लवेंडर बर्ड्स है, ये प्योर रोज़ कोजार्ट सोप है जिसमें पूरा रोज़ कोजार्ट की तरह चीज़ें हैं, एंड ये प्योर गोल्ड बॉडी पॉलिशिंग का बार है, आप उसके लिए भी कन्वे कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप मुझे प्लीज़ डीएम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।